हेलो बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था भाषा और व्याकरण में भाषा की परिभाषा और प्रकार। तो आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। भाषा की परिभाषा पढ़ते हैं पहले। भाषा उसे कहते हैं जिसमें दूसरों के विचारों को समझने और अपने विचारों को समझाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं, वह हमारी भाषा होती है। उसके बाद हमने पढ़े थे भाषा के रूप। तो भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। जिस भाषा में मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जिसमें लिखकर अपनी बात प्रकट करते हैं और लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझते हैं, वह हमारी लिखित भाषा होती है। तो भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। आइए अब इसके आगे का भाग पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं लिपि। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हर भाषा को लिखने का एक अपना अलग ढंग होता है, तरीका होता है, उसके अलग चिन्ह होते हैं। तो उन चिन्हों को जो हम प्रयोग करते हैं उसे ही लिपि कहते हैं। भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। हर भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी और गुजराती भाषाएं देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी भाषाएं रोमन लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में और बांग्ला भाषा बंगाली लिपि में लिखी जाती है। तो हर भाषा की एक अपनी अलग लिपि होती है। उसके बाद आता है हमारा व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। भाषा के व्याकरण के द्वारा ही हमें भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण के अंदर ही भाषा को शुद्ध और अशुद्ध रूप कैसे होता है वह बताया जाता है कि कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा भाषा का अशुद्ध रूप है। तो आइए आगे पढ़ते। जैसे यहाँ पर एक चित्र में एक वाक्य दिया गया है, यह लड़का स्कूल जा रही है। तो ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। और दूसरे चित्र में का सेंटेंस है, तेज वर्षा हो रहा है। तो यहाँ पर एक तो क्रिया को अशुद्ध रूप से लगाया गया है, और क्योंकि लड़का हमारा पुल्लिंग है और क्रिया भी अशुद्ध है, और दूसरे चित्र की क्रिया भी हमारी अशुद्ध है, क्योंकि वर्षा कौन है, स्त्रीलिंग, और उसमें क्रिया लगाई है हमारी गलत। तो ये दोनों वाक्य हमारे अशुद्ध हैं। चित्रों के नीचे दिए गए दोनों वाक्य गलत हैं। ये दोनों वाक्य जो दिए गए हैं, यह लड़का स्कूल जा रही है, यह वाक्य भी गलत है, और तेज वर्षा हो रहा है, ये वाक्य भी हमारा गलत है। तो ये दोनों वाक्य हमारे गलत हैं। पहले वाक्य का शुद्ध रूप होगा, यह लड़का स्कूल जा रहा है, क्योंकि लड़का पुल्लिंग है और पुल्लिंग के साथ क्या आएगा, जा रहा है क्रिया आएगी, ना कि जा रही है। इसलिए यह वाक्य हमारा गलत है। दूसरे वाक्य का शुद्ध रूप होगा, तेज वर्षा हो रही है। इसमें भी क्रिया गलत लगाई गई है, हो रहा है नहीं, जबकि होगा हो रही है। तो ये दोनों वाक्य हमारे गलत है, और इनका शुद्ध रूप होगा हमारा, यह लड़का स्कूल जा रहा है, और दूसरे वाक्य का होगा, तेज वर्षा हो रही है। पहले वाक्य गलत है और दूसरे वाक्य शुद्ध। इस बात का पता हमें व्याकरण से चलता है।
क्योंकि व्याकरण में ही हमने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, क्रिया, विशेषण सबका ज्ञान हमें किस में मिलता है? व्याकरण में। तो इसका शुद्ध रूप का ज्ञान हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने व्याकरण का अध्ययन किया था। हर भाषा को सही ढंग से बोलने और लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ नियम व्याकरण में होते हैं। वे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराते हैं। भाषा के वे नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। जो नियम बनाए जाते हैं एक वाक्य को लिखने के लिए, तो वो नियम क्या कहलाते हैं? हमारे व्याकरण। तो ये आपका पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसकी रीडिंग और रिवीजन घर पर करें। धन्यवाद।